करने आते हैं, हम लोग ऐसे जीवात्माओं को खोजने के लिए आते हैं जो इस भूमंडल पर, इस धरती पर मुक्त होने के लिए आई है। तो जिसको मुक्त होना हो तो ये संस्था, ये पंडाल है। जैसा कि कल हमने यहां से बताया था आप लोगों को, देखिए कि आप हम मनुष्यों को यह जानना ये जरूरी और अनिवार्य है इस संसार में कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा हित करने वाला कौन है, और हमारा शत्रु मंडली कौन है, यह जानना अनिवार्य है। उसी क्रम में हमने कल एक नीति का श्लोक रखा था, जिस परिवार में है, जिस संसार में है, जिस माया में है, परिवार कैसा है वो संसार कैसा है। तो उसी क्रम में आप इस धर्म नगरी में आए हैं, इस धर्म क्षेत्र में आप आए हैं, तो देखिए सच्चे सद्गुरु जो भगवद अवतार होते हैं, उनका जो पहचान होता है, उनका पहचान की कसौटी और यह जो जीवन, ये मानव का जो जीवन, ये मनुष्य का जो जीवन, इसका जो मंजिल मोक्ष होता है, तो यह जो जीवन मंजिल तक कैसे पहुंचता है, और सदगुरु भगवान भगवद अवतार जो हमारे परम हितैषी हैं, उनका पहचान कैसे होता है, तो दोनों में आपस में कड़ी जुड़ी है। जो सच्चे सदगुरु का जो पहचान होता है, उसी से ही यह जीवन मंजिल तक, सर्वोत्तम तक पहुंचेगा। क्योंकि आप माया महल में, परिवार में, संसार में आप जान नहीं रहे हैं इस विषय। जानने के क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह जीवन कैसे सर्वोत्तम होगा। वही सच्चे सद्गुरु भगवद अवतार, हम लोगों ने ऐसे ही माना नहीं, हम लोगों ने भगवान भगवद अवतार माना नहीं, हम लोगों ने जाना और देखा है, और उस सर्वोत्तम उपलब्धि से उपलब्धित हम लोग हुए। जैसा कि महाराज जी सत्संग सुनाते हैं तो कहते हैं कि वेद का एक सूत्र मंथन हुआ, एक सूत्र मंथन हुआ, तो उसमें से क्या निकला? रीते ज्ञानान्न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो भगवान भगवद अवतार सच्चे सद्गुरु की पहचान भी ज्ञान ही है। भगवान श्री भगवान की आप्तवाणी वेद, ऋग्वेद सबसे पौराणिक ग्रंथ है, उसका जब मंथन हुआ, एक सूक्त निकला कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, रीते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ज्ञान की सूत्रात्मक उपलब्धि, फिर उस ज्ञान का जब मंथन हुआ तो 3 सूक्त निकला, 3 मंत्र निकला। पहला है असदोमा सदोमय। आप हम मनुष्य के लिए, आप हम मानव के लिए सबसे पहला यही जानना जरूरी है, यह जानना जरूरी है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। यही सूत्र है, असत्य नहीं, सत्य की ओर आप चलिए। तो भाई आप जो है मनुष्य है, मानव है, किसी संस्कृति में आप हैं, आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के शिक्षक लोग आपको पढ़ाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यानी सत्यम वद। आप तो स्कूल कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ते हैं, पहला पाठ ही ये सत्यम वद। भाई जो जैसा है उसको ऐसा ही कहना चाहिए, व्यावहारिक जगत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो शिक्षक गुरु होता है, ये शिक्षक गुरु की शिक्षा
के क्रम में पहला है कि झूठ नहीं मत बोलिए। इतना ही जानना पर्याप्त तो नहीं, जो जैसा है आप उसको ऐसा ही कह दीजिए, उतना ही पर्याप्त नहीं। एक सत्य तो आप जानते हैं कि जैसे जो है उसको आप वही कहिए, उसके विपरीत कहेंगे तो झूठ हो जाएगा। जो जैसा है उसको ऐसा ही कहिए। दस्ताना है तो दस्ताना कहिए, इसको मोजा कहेंगे तो झूठ हो जाएगा। ये माइक है तो माइक कहिए, इसको ट्रांजिस्टर कहेंगे तो झूठ हो जाएगा। एक व्यावहारिक जगत में सत्य बोलने के लिए एक जो जैसा है उसको ऐसा ही आपको कहना है। इसको तो आप जानते हैं, उसके आगे यह नहीं जानते कि दुनिया में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ क्या है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे और इस झूठ से सत्य की ओर आप नहीं करेंगे, तब तक यह जीवन मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और सदगुरु जो भगवान के अवतार है, जो सच्चे सदगुरु हैं, उनका पहचान भी यही है। तब तक वो सदगुरु सच्चा गुरु भगवत अवतार नहीं हो सकता है जब तक आपके जीवन को असत्य झूठ मिथ्या को जना करके दिखा करके आपको सत्य की ओर नहीं करेगा। तो क्या है दुनिया का पहला सच, क्या है दुनिया का पहला झूठ, क्या है दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा झूठ है कि हम शरीर, मैं शरीर हूं। ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ है। यही से सारी झूठ की बीजारोपण शुरू होता है। महाराज जी कहते हैं यही से सारी झूठ की शुरुआत होती है। अब मान लीजिए झूठ का बीज आप बोएंगे, शरीर कहां पैदा होता है? परिवार में। और परिवार में क्या होता है? परिवार में ही ये होता है कि हम शरीर, हम इस परिवार के, हम इन माता पिता के, इन सगे संबंधियों के। तो हम जो है यह शरीर से, प्रत्येक शरीर से हम निकलता है। तो ये हम शरीर नहीं है। हम उमेश, हम दिनेश, हम महेश, हम कमल, हम फला, हम फला। तो एक और इसके साथ में ये तो शरीर वाचक मैं हुआ। मैं भी 6 प्रकार की है। भगवान जी ने अपने सदग्रंथ में लिखा है कि 6 प्रकार का मैं, 3 प्रकार का मैं झूठ, लौकिक मिथ्या। पहला तो शरीर वाचक मैं हुआ, एकदम झूठ। हमको जो है महेश कहा देंगे, उमेश कहा देंगे, दिनेश कहा देंगे, कमल कहा देंगे, नरेश कहा देंगे। तो और शरीर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक गुण और पद वाचक मैं भी सकता है। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़े, तो मैं इंटर हूं, मैं डिग्री हूं, मैं पीजी हूं। कहते नहीं गुणवाचक मैं सट जाता है ना। तो मैं डॉक्टरेट, मैं एमफिल हूं, मैं जो है बीएससी हूं, मैं एमएससी हूं, कहते हैं ना। यह भी झूठ है। मैं जो हम है वो शरीर वाचक नहीं है, पद और गुणवाचक नहीं है। एक और होता है दुनिया में कि मैं डीएम हूं, मैं एसपी हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं आईएएस हूं, यानी एक कर्मवाचक है। तो वास्तव में क्या है कि ये मैं, इस शरीर में जो स्थित मैं है, ये मैं, ये शरीर नहीं, इस संसार का नहीं। तो जानने के क्रम में जब आप आगे चलेंगे तो ये मैं कौन है? यही देखिए, असतो मां सदगमय। इसको जरा समझना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए यहां तो कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, कुछ लोग स्नानार्थी बैठे हैं। ये लाइव से जा रहा है, लाइव से नित्य प्रति यहां से संदेश जा रहा है। तो इस शरीर में जो बैठा हुआ मैं है, जो हम है, इससे ऊपर उठ के
आप सच की ओर बढ़ेंगे। पहला झूठ तो हुआ, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ, मैं शरीर हम शरीर, दुनिया का सबसे पहला और बड़ा झूठ। तो दुनिया का पहला सच्चाई के क्रम में पहला सच क्या है? तो आप कहेंगे परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है। उसके नीचे सच्चाई के क्रम में पहला जो सच है वो जीव है, वो हम है। जो हम कहते हैं, प्रत्येक शरीर से जो हम हो रहा है, तो हम हो रहा है, तो ये हम क्या है? हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, हमें कोई गुण कोई पद मिला है, हम वो भी नहीं है, हम जो कर्म करते हैं हम वो भी नहीं है। हम कौन है? हम है जीव। शरीर से पृथक जीव है। अब ये जीव जो है, ये जीव जब इस संसार में आया, इस शरीर में आया, वास्तव में यह जीव भी जीव तो था नहीं, ये तो परमात्मा में ब्रह्म शक्ति था। तो यह जीव भी ब्रह्म बनने का अलग प्रक्रिया है, वो है तमसो मा ज्योतिर्गमय में। तो यह जो जीव मैं शरीर, दुनिया का सबसे पहला झूठ यानी जीव। देखिए ये है, ये जो संसार है ना, ये माया का जो संसार एक विपदा की नगरी है। इस जीव के ऊपर जब विपद आया, इस संसार में आया, इस माया महल में आया, इस परिवार में आया, संसार में आया। देखिए यह जीव है, इसको जो है इस धर्म क्षेत्र में रहने वाला कोई भी धर्माधिकारी, इसी बात का चैलेंज मेरे महाराज जी 32 साल तक लगातार 76 से 2006 तक इसी चुनौती को लेकर के मेरे महाराज जी चले। जीव क्या है? कोई कह दे कि जीव क्या है, कोई दिखा दे, जना दे जीव को, तो यहां से जो है यही चुनौती है, यहां से समर्पण शरणागति का चुनौती है। तो जीव ही जनाए, जो सच्चाई के क्रम में जो सबसे पहला जो सच है, ये संसार तो मिथ्या है, झूठे, ये विपद की नगरी है, माया की नगरी है। तो जीव क्या है? क्या है जीव? तो कोई भी धर्म गुरु यही नहीं जानता है, संसार में परमात्मा के अवतार के अलावा कोई भी नहीं जानता है कि जीव क्या है। और जीव की वर्णन जिक्र सब ग्रंथों में है, आए दिन हम लोग करते रहते हैं कि जीव, सब ग्रंथों में भी जीव की बात आती है। मगर जीव क्या है, कैसा है, किस दृष्टि के माध्यम से दिखाई देता है, उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे? इस धरती पर किसी को भी नहीं मालूम होता है। और इतना आश्चर्य है, मेरे गुरुदेव कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने जीव को न देखा। और इतना माया का पर्दा है, ऐसा गोपनीय रहस्यात्मक चीज है, इस विपद की नगरी में आकर के आप जानते ही नहीं। आप हम जब जीव चला इस विपद की नगरी, इस माया नगरी में, तो यह जीव इस विपद की नगरी, इस मायावी मिथ्या के संसार में न फंसे, अपने वास्तविक रूप को जानता रहे, देखता रहे। तो परमात्मा दयालु कृपालु, जब यह परमात्मा से अलग होकर के यह जो जीव चला, तो परमात्मा ने एक ऐसा विधान दिया था, आप हम सभी मनुष्य इस विपद के नगरी में फंसे हुए सभी जीवात्मा को एक ऐसा विधान दिया था कि आप देख लो कि आप झूठ में मत फंस सको, मिथ्यावी मायावी संसार में मत फंस सको। आप अपने वास्तविक रूप को देखते रहो, अपने को पहचानते रहो, और अपने सदगुरु भगवान परम हितैषी उसकी ओर आप होते रहो, वही पुनः आपको पहुंचना है। ऐसा एक विधान परमात्मा ने नियोजित करके आपको हमको दिया था। आप हम इस माया महल में आए, संसार में आए, फंस गए और अपने नकली रूप में फंस गए,
और इस माया के विपत नगरी में हम दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, झेल रहे हैं। यदि हम अपने वास्तविक रूप को नहीं जानेंगे, अपने वास्तविक असली रूप को हम नहीं जानेंगे, तो फिर क्या होगा? यह दुख कष्ट मोक्ष पर्यंत शरीर छूटने के पश्चात भी ये कष्ट, ये दुख, ये यातना, ये पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसा कि अब ये आप लोग तो प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जरा सुन चुके होंगे, फिर सुन लीजिए। हमारे भगवान जी इसमें एक कहानी सुनाया करते थे, एक दृष्टांत सुनाया करते थे, एक दृष्टांत दिया करते थे कि परमात्मा ने हम आप मनुष्यों को, हम आप जीवात्मा को क्या दिया था, उस विधान को प्रयोग न करने के बावजूद ही यह इस नकली, इस मायावी, इस मिथ्यावी, इस भ्रमजाल में फंस करके दुख कष्ट यातना पा रहा है। और ये तब तक पाएगा, उस विधान का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक पाता रहेगा। ये मोक्ष पर्यंत 84 लाख योनियों में माया की एक साइकिल में काटेगा और इस भवरूपी सागर में फंसा रहेगा। जैसे एक दृष्टांत आता है, महाराज युधिष्ठिर को जब विपद हुई, क्या हुआ महाराज युधिष्ठिर के साथ में? उनका राजपाट सब छीन लिया दुर्योधन। तो वनवास उनको हुआ, वन में तो पांचों भाई के साथ, अपने द्रौपदी के साथ थे, तो बड़ा उनको शोक हुआ, बहुत वियोग हुआ। तो एक जगह बैठ के काफी विलाप कर रहे थे, तो एक ऋषि मिले उनको। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना सारा चीज बताया और महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए उन ऋषि ने कहा कि देखिए, ये आपको जो विपद मिला है, ये ऐसा नहीं कि आप ही के साथ है, आपके पहले एक और नरेश हुए हैं आपकी तरह ही, चक्रवर्ती सम्राट महाराज नल। महाराज नल और दमयंती की कहानी देखिए, एक समझने के लिए, एक दृष्टांत के लिए, एक समझने के लिए, एक दृष्टांत के लिए इसको आप, भगवान जी हमारे महाराज जी सुनाया करते थे। ये असदोमा सदगमय, असत्य नहीं सत्य की ओर आप चली, आप असत्य मिथ्या झूठ मायावी नकली, इस बनावटी, इस माया के चकाचौंध में, इस शरीर में, संसार में आप ऐसे फंसे, ऐसे आप फंसे, आपको यह नहीं मालूम है कि हम कौन है, हमारी वास्तविक रूप क्या है। क्योंकि विपद जब होता है, विपदा में, विपदा के बचने के लिए एक उपाय होता है। तो महाराज युधिष्ठिर भी 14 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास में रहे। और महाराजा नल की कहानी, तो महाराजा नल को भी जब विपद आया, तो एक सर्प होता है, विपद से उभरने के लिए उस नकली रूप में न फंसने के लिए एक वस्त्र देता है। ऐसे ही एक ऐसा वस्त्र, एक ऐसा विधान परमात्मा ने आपको और हमको दिया था, हम आप भूल गए। उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसके प्रायोगिक रूप में हम आप नहीं रहते हैं, इस माया महल में फंस जाते हैं। तो वो जो है, भगवान अवतार लेकर के आते हैं, तो भगवान भी इस विपद से बचाने वाले सदगुरु, इस भवरूपी सागर से निकालने वाले वो सदगुरु होते हैं। वही उस विपद से, आपद से आपको निकालते हैं। जो भी माया की इस मॉल में फंसा है, नकली संसार में फंसा है, भगवान ऐसे उपाय करके, ऐसे विधान को दे करके हम आप जीवात्माओं को निकालते हैं। तो क्या हुआ? महाराजा नल, वो उस समय समकालीन में महाराजा नल चक्रवर्ती सम्राट, धर्मात्मा, परोपकारी, न्यायप्रिय, प्रजापालक, सुंदर, यशवान, रूपवान, हर तरह से महाराजा नल, हर तरह से वो एक धार्मिक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके ऊपर क्या हुआ? उनके ऊपर कली प्रवेश हुआ। महाराजा नल के अंदर कली प्रवेश हुआ। कली प्रवेश हुआ तो पूरी राजपाट छिन गई। उनका एक भाई था पुष्कर,
तो कप जैसे दुर्योधन ने कपट से सारा छीन लिया था महाराज युधिष्ठिर का राजपाट सब कुछ, ऐसे ही जो है महाराजा नल के भाई पुष्कर ने नल का सारा छीन लिया, राजपाट सहित उनका सब कुछ छीन करके, और उनको जो है उनको वनवास हुआ महाराजा नल को। उनकी जो है उनकी पत्नी थी महारानी दमयंती, तो महाराजा नल और दमयंती को वनवास हुआ, और उनका इतना विपद आया, उनको महाराजा नल के ऊपर इतनी विपदा आई, क्योंकि उनके अंदर कली प्रवेश हुआ था। बड़े परोपकारी धर्मात्मा राजा थे। एक दिन संध्या बंदन के करने के लिए गए, तो वो लघु संख्या गए थे, तो उन्होंने अपना हाथ पैर नहीं धोया, तो कोई अवसर पा करके कली जो है देख रहा था कब मैं महाराजा नल के अंदर प्रवेश करूं, कभी उसको अवसर मौका नहीं मिला। एक चूक जब उनसे हुई तो कली प्रवेश हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हुई, तो जुआ में सारे राजपाट हार गए, और वनवास उनको महारानी दमयंती साथ में थी। तो इतना विपद आया, उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई, तो अपना पहना हुआ वस्त्र भी उनको क्या दिखाई दिया, कुछ सोने के कबूतर दिखाई दिया, तो उनको फंसाने के लिए अपना वस्त्र फेंका, तो कबूतर जो है वस्त्र भी लेके उड़ गया। महाराजा नल के पास कुछ नहीं, इतनी विपद में वो फंसे। तो वो जब वन में जाते जाते उन्होंने समझाया महारानी दमयंती को, तुम अपने विदर्भ देश में विष्णु की पुत्री होती है महारानी दमयंती, आप अपने मायके जाओ। वो मानती नहीं, सोते में ही छोड़ के नल चल देते हैं। तो किसी तरह महारानी दमयंती वहां पहुंच जाती। बहुत लंबा कहानी है ये, पूरा नहीं, केवल मतलब और सार। महाराजा नल कैसे विपद से बचे, उभरे, और कली कैसे निकला। तो ऐसा ही नहीं है, ये माया, ये परिवार, ये संसार, ये अज्ञानता, ये भ्रमजाल, जब तक आप इसमें हैं तो विपद में। आप सोचते हैं कि हमको सुख मिल रहा है, सांसारिक विषय वस्तुओं का आप भोग करते हैं, तो आपको क्षणिक सुख होता है, तो उसके पीछे कितना बड़ा दुख होता है, कितनी बड़ी कष्ट होती है, कितनी बड़ी यातनाएं होती है। वास्तव में ज्ञान बुद्धि सब माया हरण कर चुकी है। हम तो शरीर थे नहीं, हम तो जीव थे, हम इस चीज को भूल चुके हैं। यही देखिए, जानने के क्रम में यही सच्चाई है। और सदगुरु भगवान का पहला जो सूत्रात्मक प्रायोगिक उपलब्धि है, यही धरती पर कोई गुरु ये नहीं दे सकता है। धरती पर एक ऐसा गुरु नहीं है ये आपको दिखा दे कि ये संसार मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, माया का विपदा है। ये दिखाने की क्षमता सदगुरु भगवान के अलावा दूसरा किसी भी संत महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, प्रोफेट्स, पैगंबर, किसी महंत मठाधीशों में यह ज्ञान नहीं होता है कि यह दिखा दे कि यह संसार झूठ और मिथ्या है, माया भी है, हम शरीर नहीं, हम जीव। असतो मां सद्गमय। देखिए, ये पहला सूत्र है इस जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए, इस जीवन को मुक्ति और अमरता की ओर करने के लिए, माया के विपद नगरी से छूटने के लिए, ये पहला सूत्र है। तो इसका सूत्रात्मक जो उपलब्धि होता है, वो जहां से मिलता है, उसकी प्रायोगिक प्रैक्टिकल दर्शन जहां से होता है, वो सदगुरु होते हैं, भगवान होते हैं, भगवत अवतार। यही नहीं, खाली जीव ही नहीं, आत्मा और परमात्मा भी। असदोमा सदगमय ही नहीं, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये जो इसमें जो बैठा हुआ जीव, ये ब्रह्म शक्ति था। ये शरीर और संसार और जीव में फंस के ये ब्रह्म जो है, ये मायाकृत होकर के इस संसार में फंसा है,
और हमारे परिवार में रहने वाले वही माता पिता ही उस ब्रह्म से अलग करके हमको माया भी बनाया है। इसकी प्रैक्टिकल प्रायोगिक जीव को ब्रह्म बना करके, जीव को जो है शिव बना करके कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा बताइए? तमस रूपी संसार, इस माया महल से जीव को दिव्य चेतन ज्योति तक कौन पहुंचाएगा? ब्रह्ममय कौन बनाएगा? मैं था तो भारी नहीं, अब हरि है, हरि को बैठा करके मैं को निकाल करके इस प्रैक्टिकल का ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा, गुरु ही देगा। सच्चे सदगुरु इतना ही नहीं, उनकी सूत्रात्मक उपलब्धि में, उनकी सूत्रात्मक प्रायोगिक दर्शन में इतना ही नहीं, इससे और आगे है। ये जीव ब्रह्ममय होकर कि परम ब्रह्म में ही कैसे होगा? इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटेगा कैसे? इस भवसागर से निकलेगा कैसे? कहां से उठाते हैं सदगुरु भगवान? देखिए, संसार से असत्य से सत्य में लाएंगे, फिर सत्य में और एक कड़ी आगे का सत्य ब्रह्म में लाएंगे, फिर परम ब्रह्म भगवान में पहुंचाएंगे। ये जो है प्रायोगिक उपलब्धि देने वाला पूरे युग में एक समय एक बार एक ही शरीरधारी होते हैं, उसी को भगवत अवतार कहते हैं। चलिए ये जरा सुन लीजिए इसको। तो क्या हुआ? महाराजा नल और दमयंती की भी वियोग हुआ, पिछोड़ हुआ। अब महाराजा नल अब भटके जंगल में। तो चलते गए तो जंगल के बीच में जब पहुंचे, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परमपिता परमेश्वर की। तो पहुंचे बीच में, तो जो है अब देखिए, आप न जाए ताई पद ताई तहां ले जाए, चाकी रही भव्यतव्यता तैसी मिले सहाय। आप न जाए ताई पद ताई तहां ले जाए। अब महाराजा नल जैसे परोपकारी चक्रवर्ती सम्राट, न्याय प्रिय प्रजापालक विपद में फंसे हुए, प्रकृति परमात्मा द्वारा ये सब खेल होता है। अब उनके विपदा से उनको छुटकारा दिलाना है। आप न जाए ताई पद ताई तहां ले जाए। इस पंडाल में भी सामान्य जीवात्मा यहां नहीं पहुंचते, जन्म जन्मांतर से प्रबल संस्कारी होंगे, जो मुक्त होने के लिए इस विपद नगरी से छूटने के लिए जो जीव आते हैं वो यहां पहुंचेंगे। आप जो है प्लानिंग करके तैयारी करके यहां नहीं पहुंचे, प्रकृति ने आपको यहां पहुंचा। कुछ लोग यहां बैठे नित्य प्रति कुछ सुनते हैं, तो हो सकता है महाराज नल जिस तरह विपद से निकले, आप भी विपद से निकलने के लिए यहां पहुंचे। उनके ऊपर विपत्ति आई, सारी राजपाट चक्रवर्ती सम्राट का पद छीना गया। तो आप भी जो है ब्रह्म शक्ति थे, ब्रह्म थे, परमात्मा वाले थे, परमात्मा में थे। माया के विपद नगरी में आके आप जीव बने, शरीर बने। हो सकता है आपको फिर वो पद प्राप्त होना हो, तब यहां पहुंचे हो। ऐसा नहीं है, हो सकता है क्या? कितनी गहन है कर्म की गति, कितनी गहन है धर्म की गति, कितनी गहन है, आप कैसे जान पाएंगे? उस जीव के साथ में क्या खेल परमात्मा का है, वो जीव कहां से आया है, कितना भटका है, यहां जानते हैं। अब क्या जानेंगे? घर जानेंगे, परिवार जानेंगे, ममता मोह आसक्ति जानेंगे, मैं शरीर है, इतना आप जानते हैं। आप यहां पहुंचे तो इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा ना। तो महाराजा नल ऐसी जगह पहुंच गए, आग लगा हुआ था, समझे आप? बड़ी धड़कती हुई आग जल रही थी। तो बीच में से एक जो है मनुष्य के रूप में आवाज आता है, देखिए, हे नल मुझे बचाओ, हे नल मुझे बचाओ, हे नल मुझे बचाओ। आवाज आई। महाराजा नल सुने, क्योंकि वो बड़े परोपकारी थे, परोपकार उनका विशेषता था। अब देखिए क्या होता है, अब वो देखते हैं, सुनते हैं, तो वो मनुष्य के रूप में आवाज आ रहा है। अब वो वीर बहादुर पराक्रमी, वो हर तरह से जो है उस समय के समकालीन युग के एक राजा थे।
तो महाराजा नल बचाओ, महाराजा नल मुझे बचाओ, महाराज नल बचाओ। तो वो आग के बीच में एक सर्प जल रहा था। तो सर्प जो है मनुष्य की आवाज से वो महाराजा नल को बुला रहा था। महाराजा नल ने देखा एक सर्प जल रहा है, दौड़ के गए तो आग से निकाल के कंधा में उस सर्प को रख करके आग से बाहर निकाले। देखिए बाहर निकाले तो सर्प क्या कहता है, महाराज जैसे आप आग से मुझे निकाले हो और 3 कदम मुझे आगे आप छोड़ दो। तो महाराज ने कहा, नल ने कहा 3 कदम क्या, मैं तो आग से निकाल ही दिया हूं, तुमको मैं ये छोड़ देता हूं, 3 कदम मुझे आगे कर दीजिए। जैसे 3 कदम आगे बढ़े, वो क्योंकि वो ऐसा जहरीला नाग था, वो जो है महाराजा नल के पीठ पे डस गया। समझे कि नहीं? तो महाराजा नल के जब पीठ में डसा तो महाराजा नल एकदम जलने लगे। पूरा उनकी शरीर इतना सुंदर थे और पूरा शरीर जल के कुरूप हो गया पूरा। अब महाराजा नल भी अपने को नहीं पहचान पाए कि मैं नल हूं। कोई नहीं पहचानता उस रूप को देख करके ये नल है। सर्प ने तो डस लिया। तो महाराज नल ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमने मुझे डस लिया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि कोई भी परोपकार के लिए आगे बढ़ेगा तो यह उदाहरण होगा। महाराजा नल ने जलता हुआ सर्प को उस आग से निकाला, मगर जो है वो सर्प ने इतना परोपकारी करने के बाद में भी इतना बड़ा घात कर दिया कि बताइए, कोई आग से बचा, किसी को बचाए, उसी के साथ में वो डस ले, ये तो एक घात है ना। तो वो सर्प, क्योंकि वो सर्प करकोटक नाम का देव रूप सर्प होता है, तो सर्प कहता है कि महाराजा नल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको नहीं जान पाए कि हमने आपको इसलिए नहीं डसा, आपके प्रति मैंने कोई अहित नहीं किया, आपके प्रति मैंने कोई घात नहीं किया है, बल्कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा परोपकार किया कि जलती हुई अग्नि से मुझे निकाला। तो कोई भी परोपकारी को तुरंत उसका परिणाम परोपकार मिल जाए, इसलिए मैंने आपको डसा है। आप इसको जान नहीं पाए। मैंने आपको नहीं डसा है, आपके अंदर जो कली प्रवेश हुआ है उसको मैंने डसा है। जल रहा है वो कली, देखिए कली तो जल गया अंदर, मगर इसको निकालने का जो उपाय है वो मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है, इसका उपाय मेरे पास नहीं। हाँ, हम आपको ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जलती हुई कली भी निकल जाएगा। अब आप जो है, अब आप वो तो महाराजा नल तो पूरी शरीर जल गई, कुरूप हो गए। अब वो नकली भेष उनका हुआ और उस सर्प ने कहा कि एक वस्त्र, एक पीला वस्त्र उसने दिया उस सर्प ने। समझे आप? भगवान जी बहुत अच्छे तरह से इसको सुनाया करते थे। हम लोगों ने भगवान जी से ही सुना है, महाराज जी से, क्योंकि उनको वो दर्शन कराते थे, वो असली रूप का दर्शन कराते थे। आप भी ये नकली रूप है, आप हम सब लोग देखिए, ये नकली रूप, ये नकली में नकली संसार, मायावी संसार में रहते हुए हमें आपको असली रूप जानते ही रहना चाहिए। ये असली रूप नहीं है। यदि आप असली रूप को नहीं जानेंगे तो नकली में फंस जाएंगे। तो हमेशा नकली में ही फंसे रहेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु दूसरा दुख यातना होगा। अब महाराजा नल को उसने वो वस्त्र दिया। देखिए, तुलना करते हुए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। अब महाराजा नल इसीलिए दिया उस सर्प ने वस्त्र, और वो वस्त्र पहने, वस्त्र पहनते ही ना महाराजा नल क्या देखते, पहले जैसा ही नल देखते। चक्रवर्ती सम्राट की सारी दिव्यता अपने में देखना शुरू करते हैं। वो जैसे वस्त्र पहने, अब वस्त्र हटाए, फिर वो कुरूप नकली,
वो जो है जहरीला रूप में अपने वस्त्र हटाए, देखते हैं एकदम जला हुआ रूप, नकली रूप, वस्त्र पहने असली रूप। जरा देखिए, आप वस्त्र पहन लेंगे, आप भी अपना असली रूप देख लेंगे, वस्त्र हटाएंगे नकली रूप में फंसेंगे, नकली रूप आपको दिखाई देगा। तो ये नकली रूप है। ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है ये नकली, असली नहीं है। असली तो जीव है। शरीर और जीव मिलकर आप मनुष्य है कि नहीं बताइए? शरीर और जीव मिलकर ना आप मनुष्य हैं। तो शरीर क्या है? नकली। असली क्या है? जीव। हम क्या है? हम शरीर नहीं, हम क्या है? हम जीव। तो परमात्मा के पास वो असली, अब मान लीजिए आप इसमें हो जाएंगे समर्पित, शरणागत हो जाएंगे, अपने आप ये तरीका आपको पता चल जाएगा। अब महाराजा नल को उस सर्प ने वस्त्र दिया और कहा देखो अब आप ऐसा करो, ये विपद के समय में क्या करो आप कि अब आपको जो है ये नकली रूप में कुछ दिन रहना है, मगर आप नकली रूप में मत फंसो, इसलिए इस वस्त्र का नित्य प्रति जब प्रयोग करोगे, यदि ये वस्त्र मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम इसी काले कलौटे रूप में तुम फंसे ही रहोगे, बने रहोगे, तुम्हारे अंदर से कली भी नहीं निकल पाएगा। ये वस्त्र मैंने तुमको इसलिए दिया है कि तुम नकली, इस नकली में मत फंसो और इसी में रहते हुए विपद, तुम्हारे अंदर जो कली रूपी विपद आया है वो निकल जाए, और उसके बाद में इस वस्त्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर असली रूप में आ जाओगे। तो हम आप क्या है? जीव, आत्मशक्ति है, शरीर नहीं है, संसार के नहीं है। तो हम नित्य प्रति उसका प्रयोग करके इस माया महल से हम निकलेंगे तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ? अब तुम ये वस्त्र लेकर के तुम जाओ, कहां जाओ? अयोध्या के नरेश ये राजा ऋतुपर्ण है, वहां जाओ और जो है तुम कुछ दिन तक वहां रहो, तुम बाहुक बन के रहना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। देखो सो रहे, क्यों सो रहे हैं आप? माया महल में तो सोए ही थे और सत्संग में आकर के यहाँ भी आप सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? इतना बढ़िया दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं, खोल जो पहने हैं वो खोल को समझ, वो नकली में ही फंसे रहना चाहते हैं, वृद्ध हो गए, दांत में सब उखड़ गया, अभी जो है और खाने की वो है और किसे को भोगने का है। अब सुनिए, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। अब वो सर्प ने एक ऐसा उपाय बता, तुम ऐसा करो नल, इस वस्त्र लेकर के तुम जाओ अयोध्या के नरेश राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जाओ, ऋतुपर्ण के यहाँ जाके कहना कि महाराज नल को विपद आया और उनको वनवास हुआ, मैं उनका सारथी बाहुक। देखिए उस समय जो है तेज रथवान जो थे 4, वैसे धरती पर 3। पहला रथवान सूरज का रथवान रश्मि, दूसरा महाराजा नल तेज रथ चलाने वाले, दूसरा, तीसरा बाहुक और चौथा ऋतुपर्ण। तेज रथवानों में 3 थे, नल, बाहुक और ऋतुपर्ण। तो वो अयोध्या के नरेश जो ऋतुपर्ण है, बाहुक कहते ही महाराजा नल के ऊपर विपद आई और महाराजा नल और दमयंती को वनवास हुआ, और मैं जो है बाहुक, मुझे भी छिपने के लिए, मुझे रहने के लिए कई जगह चाहिए, तो बाहुक कहोगे, बाहुक सुनते ही तुमको अच्छे जगह पर तुमको रखेंगे महाराजा ऋतुपर्ण, क्योंकि वो तेज रथ चलाने वाले हैं। एक कलाकार के महत्व को समझता है, तो वो तुमको अपना सारथी बना करके रख ले, और तू तो हो नल, बाहुक तो हो नहीं, तुम तो हो नल, बाहुक तो हो नहीं, बाहुक तो तुम्हारा नकली रूप, और तुम उनके यहां पर कुछ समय रहना, कुछ साल वहां रहना, और रहना, और प्रत्येक दिन जो है इस वस्त्र का प्रयोग करना है।
रोज एक बार जो है सवेरे अपने क्रियाकलाप करके पूजा पाठ में बैठ रहे, तो इस वस्त्र का प्रयोग जरूर कर लेना। यदि तुम इस वस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे, तुम हमेशा बाहु के बन के रहोगे और राजा ऋतुपर्ण का सारथी बन के रहोगे। चक्रवर्ती सम्राट का पद तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुमको उपाय बता रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट का पद कैसे मिलेगा, तुम इस विपदा से कैसे छूटोगे। तो भगवान भी कहते हैं, आप हम जीवात्मा, आप हम मनुष्य को, हे मनुष्य, हे मानव, असत्य रूपी संसार से सत्य की ओर चलने के लिए एक परमात्मा का विधान में आकर के आप नित्य प्रतिज्ञा देखो कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा असली रूप तो मैं जीवात्मा हूं, मैं जीव हूं। आप नित्य प्रतिज्ञा जानते रहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, इस संसार का नहीं। यदि आप नहीं जानेंगे, आप शरीर संसार में हमेशा ही फंसे रहेंगे। शरीर संसार में फंसने का परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु रूपी दूसरा दुख यातना, भव रूपी सागर। तो माया के विपदा में आप भी फंसे। आपके अंदर भी राजा रे नल के अंदर कली था, आपके अंदर माया घुसा हुआ। तो ये माया को कैसे निकालेंगे? ये भी तो उपाय भगवान बताएंगे ना। तो जो है, अब तुम वहां भावुक बन के रहो। भावुक बन के रहने के बाद में भी तुम यहां देखो कि तुम भावुक नहीं हो, तुम ना हो। अब हमें आपको तो शरीर संसार में रहना है, व्यावहारिक जगत में तो शरीर में रहना है, मगर यहां हमेशा हमें देखना है कि हम शरीर में, हमेशा हमें यह दिखाई देना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि हम शरीर में, हम ये शरीर से पृथक, हम जीव। और वो जो है उस शरीर से पृथक जीव, ये देखने का विधान किसके पास होता है? दिखाने का विधान भगवान के पास होता है। शरीर और जीव मिलके मनुष्य, शरीर और जीव दोनों अलग अलग। गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक साथ दो शरीर का दर्शन, एक साथ दो शरीर का दर्शन, चलते फिरते हुए। धरती पर कौन गुरु है ये आपको दिखा दे, वो सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से जीव का दर्शन करा दे। चलते फिरते जीव का यह शरीर एक वस्त्र की तरह आप टांग लीजिए, आप उतार लीजिए। उस जीव की जानकारी कौन करा सकता है? तो जीव का जो है प्रायोगिक दर्शन कौन आपको शरीर से अलग करके ये जानकारी आपको देगा? विपद के नगरी से कौन निकालेगा? तो भगवान नहीं। अब जो है कि तुम इस वस्त्र का प्रयोग तुम नित्य प्रति करना, और कुछ समय बीतने पर एक ऐसा समय आएगा कि जो है ऐसा समय आएगा कि महाराज ऋतुपर्ण को बहुत कम समय में बहुत दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना होगा। इस समय के सांख्य विद्या के जानकार है महाराज ऋतुपर्ण। और तुम रथ जब चलाओगे तुम तो हो नहीं पाओगे, तुम तो हो तो नल हो। ऐसा रथ चलेगा, ऐसा रथ चलेगा, ऐसा रथ चलेगा, मन की गति से, हवा से, वेग से रथ चलेगा। और ऐसे रथ चलते हुए भी एक सांख्य विद्या एक ऐसा विद्या होता है, वो पेड़ों का फल और पेड़ों का पत्ता गिन करके वो ऋतुपर्ण बताते हैं। तो एक कहानी होती है, समझे? तो वो जो विदर्भ देश में, अवध से विदर्भ में फिर महारानी दमयंती का भीष्म ने एक स्वयंवर रखवाया नल को खोजने के लिए। अब देखिए कैसा खेल, कैसा चक्र विपद से निकालने के लिए। महारानी दमयंती भी बिछुड़ गई, राजपाट छिन गया, विपद आया। तो ऐसा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जरूरत होता है, और तुमको रथ चलाने के लिए वो कहते हैं, और तुम रथ चलाना। और रथ चलाते चलाते जब वो कहेंगे राजा ऋतुपर्ण कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं, इतने डाले, तुरंत वहां रोक देना। तुम्हारे अंदर जो नल
कली जल रही है तो सांख्य विद्या से कली भी निकल जाए, और रोक देना तो वो मना करेंगे रोकने के लिए। तो जिद करना मुझे यह विद्या सिखाइए, गिन के बताइए कितने डाल है, कितने पत्ते हैं, कितने फल है, और जितना भी तुमको धमकी दे और जितना भी तुमको डराए, तू रथ मत चला। वो विद्या सीख करके कहना कि मैं आपको वहां तक पहुंचवा दूंगा। ऐसा एक समय आए, ऐसा ही ठीक जैसा वो सर्प ने बताया, देख ऐसा ही किया राजा नल ने। रहे वहां गए, ऋतु पढ़ने के यहाँ गए, भावुक बन के रहे, काफी समय रहे। ऐसा ही सब नित्य प्रति वो देखते रहे कि मैं भावुक नहीं हूं, मैं नल हूं, मैं विपद में फंसा हूं, मुझे इस विपदा से निकलना है, मुझे बहुत जल्दी इस विपदा से निकलना है। मैं हमेशा इस कुरूप वाला, इस नकली भावुक के रूप में मैं नहीं रहूंगा। अब मुझे नल पुनः, मुझे चक्रवर्ती सम्राट नल बनना है, अपने ऐश्वर्य, अपने राजपाट को प्राप्त करना है। उसी ध्यान से, उसी लगन से वो नित्य प्रति उस वस्त्र का प्रयोग करने लगी। जैसा उस सर्प ने कहा था ऐसे समय, एक समय ऐसा आया, और जो है ठीक उसी प्रकार से वो महाराजा ने पढ़ना कहा कि चलो अब चलने की तैयारी है, यहां से विदर्भ पहुंचना है, अवध से विदर्भ स्वयंवर में पहुंचना है। महारानी दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, सारे चक्रवर्ती सम्राट वहां इकट्ठा है, एकत्रित है। भीष्म ने फिर नल, राजा नल को खोजने के लिए एक उपाय किया है। अब वहां पहुंचने के लिए सब बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पहुंचने, क्योंकि महारानी दमयंती की स्वयंवर, दोबारा स्वयंवर हो रहा है। नल तो छोड़ के भाग गया, विपद आ गया नल को। अब जो है ठीक ऐसा ही करते हैं महाराजा नल, वस्त्र का नित्य प्रति प्रयोग करते हैं। एक समय आता है तो रथ में बैठा के ले जाते हैं, तो रोक देते हैं, सांख्य विद्या सीखते हैं, तो कली निकलते ही कली निकल जाती है। फिर महाराजा नल का अब वो पहुंचते हैं वहां स्वयंवर, फिर दोबारा स्वयंवर होता है। तो दमयंती, महारानी दमयंती कहती है कि जो मेरा पति होगा, जो नल होगा, उसी के गले में माला पहुंच जाए। तो माला पहुंचता है, फिर नल दमयंती मिलते हैं, फिर अपना राजपाट मिल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है, तात्पर्य अर्थ यह है कि जिस तरह से नल ने प्रयोग किया उस वस्त्र का कि नकली रूप में न फंस सके, विपद के समय कुछ समय के लिए मैं इस रूप में हूं, अब मुझे फिर असली अपने रूप को प्राप्त करके अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, अपने राजपाट को प्राप्त करना है। तो जिस तरह राजा नल ने प्रयोग किया, और वो भावुक के रूप में नहीं फंसे रह गए, भावुक के रूप में फंसे रहते राजा ऋतुपर्ण का वो सारथी होते, उनका नौकरे बन के रहना पड़ता कि नहीं पड़ता। यदि उस वस्त्र का नित्य प्रति प्रयोग किया तो नकली रूप में वो फंस नहीं सकते। तो आप भी नित्य प्रति जानते रहेंगे, नित्य प्रति समझते नहीं रहेंगे, नित्य प्रति देखते रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं, मैं इस शरीर में आया हूं, ये शरीर मेरा नकली रूप है। अब मैं जिस संसार में, जिस माया महल में हूं, मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलिए मुझे। मैं सब शरीर से मैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भारत में है, हिंदू है तब भी मैं कह रहे हैं, आप मुसलमान है तब भी मैं बोल रहे हैं, सिख है तब भी मैं, ईसाई है तब भी मैं, आप स्त्री है तब भी मैं, पुरुष है तब भी मैं, आपकी बचपना है तब भी मैं, बुढ़ापा है तब भी मैं। ये मैं क्या है? ये मैं क्या है? ये मैं शरीर है, मैं हम शरीर है, हम शरीर है। हम कौन है? हम भगवान है, हम परमात्मा है। हम परमात्मा भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा भी नहीं है। हम क्या है? हम जीव है, हम जीव है। ये जीव इस माया नगरी में आया, इस विपद की नगरी में आया, हमारा वास्तविक रूप जीव है।
यही सत्य है, यही सच्चाई है। देखिए, यही असतोमा सद्गमय है, समझे? असतोमा सद्गमय। तो मैं शरीर दुनिया का सबसे पहला झूठ, हम शरीर दुनिया का सबसे पहला झूठ, हम शरीर। अब मान लीजिए वो झूठ का बीज आप बोएंगे परिवार रूपी क्षेत्र में। ये झूठ का बीजारोपण कहां होता है? परिवार रूपी क्षेत्र में। अब बीज रोपेंगे तो वृक्ष बनेगा। तो परिवार रूपी जो वृक्ष है, परिवार रूपी क्षेत्र में जो इतना बड़ा आप फैलाव करते हैं माया की नगरी में, मेरे खेता, मेरी खेती, मेरी बारी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे संबंधी, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरा बैंक बैलेंस, ये जो वृक्ष तैयार होता है, झूठ के बीज से जो वृक्ष तैयार होगा, वो वृक्ष कैसा होगा बताइए मुझे? झूठ का होगा कि नहीं होगा? यही झूठ क्या होता है, इसी झूठ में यदि आप बने रहे, असत्य से, झूठ से सत्य की ओर चलना है, सत्य की तरफ न चल के आप झूठे में बने रहे तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? यदि महाराजा नल बाहुके के रूप में पड़े, वस्त्र न पहनते, वस्त्र पहनते नहीं, जैसा सर्प ने कहा था वैसा न करते, तो क्या दोबारा वो राजा नल बन पाते? मुझे बताइए। चक्रवर्ती सम्राट का पद भी वो थे, विपद आया, सारथी बने, नौकर बने, कुरूप बने, सारी सुंदरता खत्म। वो जो है राजा ऋतु पढ़ने के यहाँ पर नौकर बन के रहे, दास बन के रहे। तो आप तो है नहीं शरीर, आप शरीर तो है नहीं, आप तो है जीव, आप तो थे ब्रह्म शक्ति, आप तो थे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के भगवत क्षेत्र में थे। आप माया क्षेत्र में आए और जो है आप शरीर, नकली रूप शरीर में फंस गए। अब आप अपने को शरीर ही समझ के रहेंगे, शरीर ही बन के रहेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो खत्म होने वाला है। आप नाश विनाश में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पतन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम शरीर बन के ही रहेगा, जीव शरीर बन के रहेगा। देखिए, शरीर और जीव मिलकर आप मनुष्य, एक जीवन, शक्ति प्रधान जीवन क्या है? शरीर जीव प्रधान, शरीर जीव प्रधान करेंगे तो आप सत्य की ओर होंगे, और जीव को शरीर प्रधान बनाएंगे तो क्या होगा? झूठ और असत्य प्रधान होगा कि नहीं होगा? समझे नहीं आप बात? इधर सुनिए गौर से। शरीर और जीव मिलकर आप मनुष्य हैं। शरीर नाशवान है, झूठे, जीव सत्य है। तो जीव को शरीर प्रधान बनाना है कि शरीर को जीव प्रधान बनाना है? मुझे बताइए, बोलिए ना। शरीर को जीव प्रधान बनाना है कि जीव को शरीर प्रधान बनाना है? जीव को शरीर प्रधान नहीं बनाना है, शरीर को जीव प्रधान बनाना है। समझे नहीं? तो शरीर को जीव प्रधान बनाएंगे तो शरीर तो परिवार से आएगा, माता पिता से आएगा, तो परिवार की तरफ जाएगा। यदि शरीर को जीव प्रधान बनाएंगे तो कहां जाएगा? जीव कहां से आता है? परमात्मा से, आत्मा शक्ति के माध्यम से। जैसे संसार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इधर देखिए गौर से, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। अब ये जो शरीर, जीव जो है, शरीर और जीव मिलके मनुष्य है ना? एक तरफ संसार है, एक तरफ आत्मा है, परमात्मा है। अलग तो नहीं रहेगा, शरीर से जीव तो अलग नहीं रहेगा। अब मान लीजिए शरीर नहीं रहेगा, जीव रूप में रहेगा तो कौन पहचानेगा? भूत प्रेत कहला है। जीव रहित शरीर, शरीर रहित जीव, भूत प्रेत कहला है। जीव शरीर सहित मनुष्य कहला है। ऐसा है कि नहीं? और जीव रहित शरीर मुर्दा कहला है। ऐसा है कि नहीं? जिस शरीर में जीव नहीं हो मुर्दा कहला है, जिस जीव में शरीर नहीं है वो प्रेत कहला है। तो शरीर और जीव मिलकर आप मनुष्य हैं। तो
शरीर को जीव प्रधान बनाएंगे तो सत्य प्रधान असत्य से सत्य की ओर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। और जो है जीव को शरीर प्रधान बनाएंगे तो असत्य की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें असत्य की ओर जाना है कि सत्य की ओर जाना है? बताइए बताइए बताइए। वेद ने क्या कहा? वेद का क्या सूत्र है? इस जीवन को मंजिल तक पहुंचाने का पहला सोपान, पहला स्टेप, पहला सूक्त है असदोमा सद्गमय। ये हम लोगों का नहीं, वेद का है। ये ज्ञान वेद प्रमाणित है, ये वेद से भी प्रमाणित है। जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान। असदोमा सद्गमय ये किसका सूत्र है? वेद का सूत्र है कि नहीं? असत्य नहीं सत्य की ओर चलिए। तो शरीर क्या है? मिथ्या है, नाशवान है, नश्वर है। जीव अविनाशी है। तो शरीर और जीव मिलकर आप मनुष्य हैं। तो आप जो है शरीर को जीव प्रधान बनाए, तब वो आप सत्य की ओर, तब असदोमा सद्गमय होगा। यदि आप शरीर को जीव प्रधान बनाए तो झूठ की ओर चलेगा। सत्य नहीं असत्य की ओर चलिए है कि असत्य नहीं सत्य की ओर चलिए है? क्या है दोनों? यही ना है, असत्य नहीं सत्य की ओर चलिए। नहीं सत्य नहीं असत्य की ओर चलिए, ऐसा कोई कहेगा? ऐसा वेद भगवान कैसे वाणी होगी? नहीं सत्य नहीं असत्य की ओर चलिए। यदि आपने अपने जीव को शरीर प्रधान बनाया, आप असत्य की ओर जाएंगे, असत्य मिथ्या माया विपत की ओर जाएंगे, जन्म मृत्यु 84 लाख की ओर जाएंगे। यदि आपने अपने शरीर को जीव प्रधान बनाया, आप कहां जाएंगे? आत्मा और परमात्मा की ओर जाएंगे, अपनी मंजिल की ओर जाएंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे। जहां थे आप वहीं पहुंचेंगे। आप थे तो परमात्मा में ही थे। कर्म के संस्कार के आधार पर आप परमात्मा से अलग होकर के, आत्मशक्ति से अलग होकर के जीव बन के माया माल में शरीर बन के हम शरीर संसार में फंस गए। अब आपको पुनः यहां से असतो मां सद्गमय पहले सूत्र से आप चलते 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 रहना है। आपको अपने शरीर को जीव प्रधान बनाना है, जीव को जानना है, जीव को समझना है, जीव को पहचानना है और वो वस्त्र का प्रयोग करना है, अपने को समझना है, पहचानना है, देखना है कि हम शरीर है नहीं, हम जीव हैं और हमें आत्मा परमात्मा की ओर चलना है। मैं मेरा असली ब्रह्म शक्ति, असली माता पिता ब्रह्म शक्ति, मेरा परम पिता परमात्मा। तो हम जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, कि हम शरीर झूठ है। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम बावन, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम डिग्री, हम एमफिल, हम एमएसडी, हम पीएचडी, हम डीएम, हम एसपी, ये सब झूठ है। तो सही क्या है? हम शरीर नहीं है, हम जीव है। यही जो है पहला जो है सूत्रात्मक उपलब्धि, सूत्रात्मक प्रायोगिक दर्शन मेरे सदगुरुदेव, मेरे गुरुदेव भगवान सदानंद जी ने ये कराया। जीव को देखेंगे तो संसार मिथ्या और झूठ और माया नगरी विपत की नगरी आपको दिखाई देगी। जीवन नहीं जानेंगे, अपना वास्तविक रूप ही नहीं जानेंगे, अपना असली ओरिजिनल रूप नहीं जानेंगे। जानेंगे आप मिथ्या माया भी संसार जानेंगे। यदि राजा नल अपने को राजा नल न जानते तो अपना राजपाट, अपनी महारानी, अपने चक्रवर्ती सम्राट जानते हो नहीं? न जानते। यदि बाहुक के रूप में फंसे रहते तो नौकर बन के रहते कि नहीं रहते? बताइए मुझे। बाहुक बन के उनको नहीं रहते, उनको तो बाहुक के रूप में रहते हुए नल को देखते रहना था रोज। ये माया भी संसार है, ये माया है, माया से बना हुआ है। तो माया भी संसार में रहते हुए आपको देखते रहना है, समझते रहना है, जानते रहना है। हम ये माया भी नहीं है, हम माया के नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम इस माया महल के नहीं है, हम तो जीव है, हम उस परमात्मा के हैं। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है, यही तो जानना है, यही तो समझना है, इसी से तो मोक्ष है। यही तो रीति ज्ञानानंद का पहला सूत्र है, असदोमा सद्गमय। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है। अब ये भी नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझेंगे आप? उसी विद्या से उनका शरीर हो गया ना। वो तो एक देखिए दृष्टांत समझने के लिए। महाराजा नल को विपद आया तो उनको कुछ समय काटने के लिए राजा ऋतुपर्ण किया रहना था,
भावुक बन के रहना था। भावुक होने के बाद भी भावुक तो करना, उनको हमेशा नित्य प्रति यह देखना था कि मैं नल हूं और मुझे नल को फिर प्राप्त कर, नल के ही पद को मुझे फिर प्राप्त करना है। एक समझने के लिए उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार आप शरीर नहीं है, आप जीव हैं। शरीर रूपी नकली रूप में आप फंसे, मायावी रूप में आप फंसे, तो आपको नित्य प्रति ये जानते रहना है, समझते रहना है, देखते रहना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं इस माया महल के नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं। तभी तो परमात्मा तक आप पहुंचेंगे। नित्य प्रति राजा नल अपने को उस वस्त्र को प्रयोग करके नल देखते रहे, तभी ना उनको छिड़ी हुई राजपाट चक्रवर्ती सम्राट का पद मिला। नित्य प्रति अपने को जानते रहे, समझते रहे कि मैं भावुक नहीं हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं किसी के सारथी नहीं हूं, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट नल हूं। ये नित्य प्रति देखते रहे, तब उनको पद पुनः प्राप्त हुआ। यदि आप नित्य प्रति ये नहीं जानते रहेंगे, नहीं समझते रहेंगे, नहीं देखते रहेंगे कि मैं इस माया महल का नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं उस परमात्मा में, मुझे उस परमात्मा रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान को प्राप्त करके वो राजपद को मुझे प्राप्त करना है, ये आपके अंदर लक्ष्य संकल्प नहीं रहेगा, आप नकली मायावी रूप में आप फंसेंगे। पुनः आप अपने मंदिर को प्राप्त करेंगे। मुझे बताइए कितना सही सटीक दृष्टांत है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की, शेष भगवत कृपा ही केवलम, जय प्रभु सदानंद। अब 9 बजे बैठिए। समझाने का यहाँ प्रयत्न है, नहीं समझ पाए तो